गुड इवनिंग। माइंड रेडियस टॉकिंग टू यू। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज वीडियो स्पेशली इस चीज़ के लिए है, मुझे जो क्वेश्चंस आए हैं मेल्स में के थ्रू, बहुत सारी बीमारियों के बारे में लोगों ने पूछा है। जब से मैंने कुछ अपनी केस स्टडीज़ के बारे में बताया है जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। दूसरा साथ ही साथ कई जो लेडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि रोगों के भी कारण होते हैं। कुछ हेरिडिटरी होते हैं और कुछ हम अपने आप से लेते हैं। देखा होगा आदतें, व्यवहार, बोलना, सुनना, कलर, सब, इवन हेयर का, फेस का, स्किन का, सब काफ़ी हमारा अपने पेरेंट्स के जैसा या अपने आगे वाली जनरेशन्स के जैसा होता है। आप अगर किसी आपने ये पैटर्न देखा है कि फैमिली में हर समय नुकसान होता है, कुछ नया बिजनेस शुरू करते हैं उसमें बिजनेस नहीं चलता है, जॉब छूट जाता है, या शादी नहीं होती है, या ज़बरदस्ती बिना किसी बात आप पर आरोप लगते हैं, पैसे का नुकसान हमेशा होता है, इज्जत का नुकसान हमेशा होता है। तो देखिए, आपको मैं यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगी, अभी हम बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि कोई एक पैटर्न है। कभी आपने देखा है कि कोई पैटर्न है आपके लाइफ में? कभी भी आपने ऑब्जर्व किया है कि यही आपकी मदर के साथ हुआ था, या यही आपके डैडी के साथ हुआ था, यही आपकी दादाजी या दादी या नाना नानी जी के साथ हुआ था? चाहे वो बिजनेस का फेल होना हो, या कोई बीमारी हो, या एक जैसा पैटर्न है ना, घर में कुछ वास्तु दोष होना, आई मीन वट एवर इट कुड बी। कभी देखा है? तो अगर नहीं देखा तो मेरे 3 वीडियोस हैं, लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहाँ आपको रजिस्टर जस्ट एक लिंक पर जाकर करना है और आपको वो वीडियो कोर्स जो है यानी एनर्जी हीलिंग का, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पहले बात ये हो गई जिसमें कि मैंने एनर्जी हीलिंग के थ्रू आपको खुद के पैटर्न्स, जो आपके पास्ट लाइफ के पैटर्न्स हैं, दूसरा आपके माता पिता के, आपके मम्मा के पैटर्न, और तीसरा आपके डैडी के पैटर्न्स, जो एनर्जी के पैटर्न्स थे, उससे मैंने आपको रिलीव किया है। दैट इज अ फुल वीडियो कोर्स, है ना। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अब कई बीमारियां, जैसे अब मुझे ज़्यादातर मेल्स आ रहे हैं, हमें बैक प्रॉब्लम है, हमें पैर का प्रॉब्लम है, या अगर हमें बेबी नहीं हो रहा है। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस और ईमेल्स के क्वेश्चंस बता रही हूँ। तो देखिए, बहुत सारे विषयों पर जो जिस पर ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस आते हैं उस पर मैं वीडियो बनाती हूँ। और अब बस आपसे यही करती हूँ, यही कहती हूँ कि आप अपनी जो सक्सेस स्टोरीज इसलिए पोस्ट कीजिए हमारे चैनल पर जाकर, ताकि दूसरों को सहारा मिले, मोटिवेशन मिले। जब मैं इतना टाइम निकाल कर, इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज बना सकती हूँ, तो आपको भी क्या इतना आप नहीं कर सकते अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए? दुनिया हमारी दोस्त है, हम दुनिया के लिए कुछ तो काम करें। आना है और चले जाना है, लेकिन कुछ अच्छा काम करें। आप शेयर करें अपनी सक्सेस स्टोरी, जिन भी होपनोपनो से, या मेरे दूसरे एनर्जी हीलिंग मेडिटेशन के से, या मेरे केस स्टडी को देखकर आपने अगर कुछ फॉलो किया है, या मेरे चैनल से आपको जो ऑलमोस्ट 350 वीडियोस हो गए हैं मेरे चैनल पर, तो आप जरूर पोस्ट कीजिए। थर्ड पॉइंट कि हम आप अगर पूछें कि बीमारियों के लिए, तो बीमारियों के लिए अगर आप मुझसे सेशन लेना चाहते हैं, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, मनी की प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप की हो, या करियर की हो, तो आप मुझे mindmentor1111@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर मुझसे कुछ रूबरू बात करना चाहते हैं तो आप मेल करिए, मैं आपको अपना नंबर सेंड करूंगी जहां पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। हम लोग जो है माइंड रेडियस जो है, और गीता साहनी मल्टीपर्पज एकेडमी, माइंड रेडियस जो है साइकोलॉजी को डेडिकेटेड है, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, और गीता साहनी मल्टीपर्पज एकेडमी का जो पेज है वो ऑल्टरनेटिव हीलिंग को डेडिकेटेड है, जिसका एक रीजन रहा है, मैं फिर कभी शेयर करूंगी। नेक्स्ट पॉइंट, आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई बीमारी है, मैं उनका ईमेल का जवाब दे रही हूँ, अगर आपको कोई खास बीमारी है तो आप मुझे अभी तो मैंने चुना है गुस्सा, और उससे ज़्यादा गुस्सा का ओसीडी,
OCD इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि जब इंसान एक ही काम करता रह जाता है, चाहे हाथ धोना, चाहे मुंह धोना, चाहे कोई जगह साफ करना, चाहे जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, गुस्से में कांप जाना, और हर किसी को अपने तरीके से लाइफ या बार बार कपड़े बदलना या कपड़े ही नहीं बदलना, कई दिनों नहाना नहीं या बहुत नहाना। आई मीन ऐसे टाइप के पेशेंट्स में जो है वो ये जानबूझ के नहीं करते, वो उनसे अपना जो जिसे बोलते हैं ना इम्पल्स, वो कंट्रोल नहीं होता। तो अगर आप इस टॉपिक पर मुझसे एक पूछना चाहते हैं, जो कि क्रोध जब बढ़ जाता है या जब एक अटेंशन नहीं मिलती तो OCD होता है, उसके और दूसरे कई कारण हैं, तो मैं आपके साथ एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आप यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या OCD के बारे में ऐसा क्या कोई है फैमिली में जो ये इससे त्रस्त है। लेकिन हाँ, इससे पहले मुझे लगता है कि शायद मैं 2 या 3 वीडियोस एक साथ रिलीज करूं कि गुस्से के बारे में। मैंने ऑलरेडी 4-5 वीडियोस बना रखे हैं, हाउ टू कंट्रोल डिप्रेशन एंड एंजाइटी, हाउ टू कंट्रोल एंगर, या गणेश जी से के या कैसे कंट्रोल करें अपने विचारों को। आप जाकर देखिए, चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप देखेंगे कि वहाँ पर आपके लिए बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। आप एंगर को देखिए, सबसे पहली बात, आप एंगर को कंट्रोल करने के लिए आप मेडिटेशन करना ज़रूर शुरू कीजिए। ज़रूरी नहीं है 2-2 घंटे बैठना है, ज़रूरी नहीं है कि सुबह 5 बजे 4 बजे उठ जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आप जब भी उठें, अगर 6 बजे तक भी आप उठ जाते हैं तो आप उठकर बस जैसे ही उठें आप शांत भाव में, जस्ट फ्रेश होकर शांत भाव में बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाएं। क्योंकि जब हमारा दिमाग उस मोड में होता है, जब हम नींद से उठे हुए होते हैं, उस टाइम हमें जो थॉट्स सब हमें अपने आप में इंस्टॉल करने की बहुत बड़ी ताकत होती है। तो ये वीडियो आज स्पेशली किसी ट्रेनिंग के लिए नहीं था या किसी सोल्यूशन के लिए नहीं था, ये इसलिए था कि आप जो है वहाँ अपनी अगर बीमारियां हैं या कोई भी इशू है, आप हमें मेल कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जितने मेल्स अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए, जितने हमें मेल्स आएंगे जिस सब्जेक्ट के, जिस टॉपिक के बारे में, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। और थैंक यू फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू, बाय।